जब आप उसको देखेंगे तो एक लाइन जो है ना बन रही होगी। आपने क्या करना है, जैसे जैसे काम करना साथ में आपने उसका स्केच भी बनाते रहना है। ठीक है, जो आपके पास आपका फील्ड बुक होगी उधर, ठीक है, आपने साथ साथ उसका स्केच भी ड्रा करते जाना है। ठीक हो गया। आपने पॉइंट 5 से पॉइंट 1 को देखा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने जो आपकी थियोडोलाइट है उसको आपने क्या किया, ज़ीरो सेट कर लिया। आफ्टर टेम्परेरी एडजस्टमेंट, आपको पता है कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ऑन थियोडोलाइट आप उसकी लेवलिंग, सेंटरिंग एंड फोकसिंग करते हैं। ठीक है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के बाद आपने क्या किया, पॉइंट 1 को साइड किया। साइड करने के बाद आपने उसको क्या करना है, ज़ीरो पे सेट कर देना, उसका ज़ीरो सेट कर देना है। पहले आपने पॉइंट 1 को देख के फोकस करना है, फिर आपने उसका हॉरिजॉन्टल क्लैंप करना है। अब क्योंकि ये हाइट पे है तो आप वर्टिकल टेलीस्कोप को भी घुमाएंगे। ठीक है, जब आपने टेलीस्कोप को घुमाया तो वर्टिकल क्लैंप भी किया, साथ में हॉरिजॉन्टल क्लैंप भी किया। हॉरिजॉन्टल क्लैंप करने के बाद आपने ज़ीरो सेट कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल क्लैंप को क्या करना है, फ्री कर लेना है। लेकिन वर्टिकल क्लैंप को आपने अभी फ्री नहीं करना, क्योंकि वो उसी लाइन में ही आएगा। आपका जो पॉइंट 2 है वो बस माइनर सा ऊपर नीचे होगा, ठीक है, लेकिन आएगा उसी साइड जिधर वो पहले सेट है। अब ना बस माइनर सा उसको ना घुमाना है, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्लैंप के जो स्क्रूज होते हैं, आपने उसको माइनर सा ही घुमाना है। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल क्लैंप को रिलीज किया और पॉइंट 2 को साइड किया। ठीक हो गया। तो जब आप पॉइंट 2 को साइड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से लाइन ड्रा हो रही होगी। जब आप स्केच उसका बनाएंगे तो आपके पास ये दो लाइनें उस टाइम बन जाएंगी। साथ में आपका जो पैनल है थियोडोलाइट का, उसके ऊपर कुछ एंगल आ रहा होगा। ठीक हो गया। उसको मैं कह देता हूँ ये आपका अल्फ़ा 1 एंगल है। ठीक है, मैं क्या कह देता हूँ जी, अल्फ़ा 1 है। अल्फ़ा 1 कौन सा एंगल है, जो कि 1 और 2 के दरमियान में है। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने पॉइंट 2 को हॉरिजॉन्टल क्लैम्प भी किया हुआ है और वर्टिकल क्लैम्प भी किया हुआ है। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, इसको फिर ज़ीरो सेट करेंगे थियोडोलाइट को। ठीक है, थियोडोलाइट को ज़ीरो सेट करने के बाद आप दोबारा देखेंगे पॉइंट 6 को, जो कि आपकी बेस लाइन पे पॉइंट है। ठीक है, जब आप पॉइंट 6 को देखेंगे तो सेम एज इट इज़, जैसे कि आपका पॉइंट 1 और 2 के दरमियान में एंगल आया था, आपका 2 और 6 के दरमियान में एक एंगल आ जाएगा। ठीक है, उसको आप डिनोट कर देंगे अल्फ़ा 2 के साथ। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, आपके पास दो एंगल आ गए। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सेम यही प्रोसीजर जो पॉइंट 5 पे आपने किया, आपने 6 पे इसको रेप्लिकेट कर देना है। ठीक हो गया। अब 6 पे कैसे रेप्लिकेट करना है, आपने थियोडोलाइट उठानी है। थियोडोलाइट उठाने के बाद आप जाएंगे पॉइंट 6 पे। ठीक है, आपने पॉइंट 6 पे जाने के बाद उसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट करनी है, लेवलिंग, सेंटरिंग एंड फोकसिंग। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पॉइंट 2 को देखेंगे, जिस तरह आप पॉइंट 5 पे थे, 1 को देखा। अब आप पॉइंट 6 पे जाके, ठीक है, पॉइंट 6 पे जाके पॉइंट 2 को साइड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इशू ना हो। अच्छा, जब आप पॉइंट 6 पे जाएंगे और पॉइंट 2 को साइड करेंगे, तो पॉइंट 2 को साइड करने के बाद आपने उसी तरह ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लैंप करना है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लैंप करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ज़ीरो सेट कर देना है। ठीक हो गया। जब आपने इसको ज़ीरो सेट करना है तो उसके बाद आपने पॉइंट 1 को देखना है। जब आप पॉइंट 1 को देखेंगे तो आपका जो पैनल है थियोडोलाइट का, उसके ऊपर कुछ एंगल आ रहा होगा जैसे कि पहले आया है। ठीक है, तो आप उसको कह देंगे जी मेरे पास अल्फ़ा 3 है। वो अल्फ़ा 1 और 2 था, ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा 3। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने देखना है, आपने पॉइंट 1 के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लैंप किया हुआ है।
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लैंप को रिलीज करने के बाद आप मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉइंट 5। तो आपके पास 4 एंगल आ गए हैं, ठीक है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4। ठीक हो गया। अच्छा, तो अगर अब मैं इसको 1 2 3 के बजाय अब मैं इसको अल्फ़ाबेट ABC से डिनोट कर दूं तो वो आपके लिए आसानी रहेगी जब आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। तो ये 1 2 3 से आप जो है ना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको अल्फ़ाबेट से डिनोट करूँगा ताकि कैलकुलेशन करते वक्त जो है वो आपको इशू ना हो। लेट्स सपोज कि मैंने इस पॉइंट को ए कह दिया है, ठीक है, ये मेरे पास जो है वो पॉइंट बी है, ये मेरे पास पॉइंट सी है, ये मेरे पास पॉइंट डी है। ठीक हो गया। ये मेरे पास 2 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। अच्छा, अब आपने क्या काम करना है, आपका बेसिकली जो एम है वो आपका एम है पॉइंट सी और डी को कैलकुलेट करना, ठीक है, ये आपने मेजर करना है। अच्छा, अब तो जब आप इनको ऑन फील्ड ड्रा कर रहे होंगे तो ये आपके पास इस तरह का स्केच बन चुका होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप इंडिविजुअली इसको देखें ज़रा, ट्राइंगल्स को, अगर ये मैं ट्राइंगल आपको कहूँ ए सी और डी, ये ट्राइंगल बन रही है, ठीक हो गया। फिर आपकी एक ट्राइंगल बन रही है सी बी और डी, ठीक हो गया। फिर आपकी एक ट्राइंगल बन रही है ए सी और बी, और फिर एक ट्राइंगल बन रही है ए डी और बी। टोटल 4 ट्राइंगल जो आपकी हैं वो बन रही है, ठीक हो गया। अब जो पॉइंट सी और डी है, बजाय तो आपको इधर एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इधर तो ये ड्राइंग में तो आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, ये थोड़ी सी टिल्टेड होगी। अब टिल्टेड होगी जब, तो ये जो ट्रायंगल बन रही होगी, मैं अगर बात करूँ डी सी और ए की, तो ये राइट ट्रायंगल नहीं बनेगी, ये एक ओब्लिक ट्रायंगल बनेगी, ठीक हो गया। अच्छा, बेसिकली बन तो ये ट्रायंगल्स ही रही हैं, तो इन ट्रायंगल्स को हम सॉल्व करके हमने ये सी और डी डिस्टेंस जो है ना हमने वो फाइंड करना। आपको पता है जब आप राइट ट्रायंगल लेते हैं तो उसके जो फार्मूले होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हुए आप वो कोई भी साइड निकाल सकते हैं। अब क्योंकि सी और डी जो आपका है वो टिल्टेड है, ठीक हो गया, जब आप एंगल लेंगे तो वो जाहिर सी बात है, जब आप इधर से अल्फा 1 और अल्फा 2 ले रहे हैं तो अगर इक्वल नहीं है तो वो टिल्टेड है, ये लाइन सीधी नहीं है, तो ये एक ओब्लिक ट्रायंगल बनाएगी। अब आपको पता है जो ओब्लिक ट्रायंगल आपकी है वो उस तरह सॉल्व नहीं होती जिस तरह की आपकी राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व हो जाती है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ये इधर आप जो है वो यूज़ करेंगे लॉज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। अब लॉज ऑफ साइंस एंड कोसाइन वो किस तरीके से आपने यूज़ करने हैं, आप देखें, आपने सी और डी को कैलकुलेट करना है, ठीक है, सी और डी को आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास ट्रायंगल्स जो हैं वो 2 बन रही हैं, 2 मेन ट्रायंगल्स हैं जिनके अंदर सी डी लाइन आ रही है, ठीक है। एक तो आपके पास जो ट्रायंगल आ रही है वो आ रही है जी ट्रायंगल ओब्लिक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल नहीं है, ये ध्यान में रखना है। आपके पास आ रही है जी डी सी और ए, जिसमें लाइन डी सी है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक हो गया। आपकी एक ट्रायंगल तो ये आ गई, दूसरी आपकी ट्रायंगल जो आ रही है जिसमें लाइन सी डी आ रही है, क्योंकि हमने कैलकुलेट ये करना है तो हमने वो ट्रायंगल देखनी है, वो आपके पास आ रही है डी सी और बी। अब ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपका जो लाइन डी सी आ रही है, ठीक हो गया।